किया जाए आपको तो आप तो मर जाएंगे बंदे बैठे। तो दूसरे का हर जीव को अपनी जान समझो, यही तो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं हो भगवान भगवान सब लगाए हैं घोर कलयुग में, हैं अत्याचार, बलात्कार, पाप, अनाचार, दुराचार सारा तो समाज में फैला पड़ा, पाप ही पाप। अब जा रहे हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं अमरनाथ जाने से अमरनाथ मिलेंगे, कह तो रहे अमरनाथ। कल रात को टीवी में देखा बस उलट गई, काहे मर गए सब, कह रहे अमरनाथ ना। आप बड़ी आसानी से कहेंगे साहब वो पापी रहे होंगे, तो कहने की तो बात अलग है। अगर आप भी उसी में होते तो ये कहने की बात वो पापी रहे और चांडाल रहे, सब अंधविश्वास। शंकर जी नहीं मिलेंगे तो वो ये लड़का पूरा जंगली, तो जंगली रहेगा पूरा जंगली। अरे कोई चीज़ बन रहा है तो उसके आगे मत जाओ, घूम के आओ है। तो ये है सेवा कि ये पूरा यज्ञ का काम कर रहा है, ये महायज्ञ है। इसमें गाय खाएगी, गाय का बेटा जो है वो नंदी है, शंकर जी का वाहन है। तो अमरनाथ में शंकर जी नहीं मिलेंगे, लेकिन नंदी की सेवा की जाए तो अमरनाथ यहीं आपके घर में आवेंगे। ये देखिए हौदे की तरफ जरा दिखाइए, ये सब हौदे रखे हैं जानवर के पानी पीने के लिए। नंदी भी पीता है, गधा भी पीता है, गाय भी पीती है। एक जानवर अगर पानी पी के आपके घर से चला गया, आपके दरवाजे से, तो घर की सारी बलाएं खत्म, सारी बलाएं आपकी खत्म। लेकिन ये आपके समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में आएगा? बाबा जी खूब माला, खूब जितने तगड़ा साइन बोर्ड हो वही बाबा है। और बता दिया हाँ बेटा तुम्हारे ऊपर शनि आने वाला है और राहु आंख मार रहा है और बुध जो है तुमको पटक। क्या नाटक, संबंध, विश्वास। अरे राहु केतु को, शनि को सीधा करना हो तो कर्म करो, यही कर्म करो, सत्कर्म करो। दरवाजे लोगों को प्रसाद मत बांटिया कि दरवाजे प्रसाद बांट रहे हैं, लोगों को शरबत, बड़े मंगल पर बंदर मर रहे हैं भूखे और बड़े मंगल में खुद शरबत ढकोल रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं और लाउड स्पीकर लगा के बड़े गदगद। बजरंगबली के भक्त वो अंधे हैं कि अज्ञानी हैं, उनको यही नहीं मालूम कि बजरंगबली की भक्ति क्या। गए हैं अमरनाथ, बस उलट गई, काहे बस उलट गई, काहे मर गए लोग। अभी हमने कल टीवी में देखा है। तो अमरनाथ यही है, आपके कर्मों में ही अमरनाथ है। जो है आपके सत्कर्म में। जैसे गुलजारी होटल वाला जो है बेचारा गरीब आदमी, और वो जो है इसको काफ़ी सामान देता है। और ये जानवर के लिए जो है ये महायज्ञ है। उस होटल वाले से मैंने कहा बेटा रोज़ तुम गंगा स्नान नहीं कर सकते हो, रोज़ तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा एक यज्ञ किसी जूठन पूठन में फेंके हुए सामान से तुम्हारा एक महायज्ञ रोज हो रहा है। इससे बड़ा कौन सा यज्ञ होगा हमको बता दे। तुम हमारी बातों का बेटा खंडन करवाओ, हम तुमको 1 लाख रुपया दिलवा देंगे, तुम्हारा होटल हो जाएगा। लोगों को यही जानकारी नहीं कि यही सेवा की भावना होनी चाहिए। नेहरू नगर चौराहे पर है, हम रोज जाते हैं, बेचारा बंदर के लिए रोटी भी दे देता है। एक पप्पू सोनकर है फल वाला, वो नित्य इतना फल देता है, जरा सा दाग लग गया उसके लिए तो बेकार है, लेकिन बंदर ने उस दाग को हटा दिया और बाकी आम खा लिया। कौन लीची है, आम है, हर मौसम में वो फल देता है। पप्पू सोनकर नेहरू नगर चौराहे पर क्रॉसिंग के बगल में उसकी दुकान है। उनसे लोग सीखें जाके, जो कलावा बांध के सेठ जी टीका चंदन लाउड स्पीकर लगा मंदिर बनवाते हैं। कौन मंदिर? जो मंदिर बने हैं पहले उन्हीं को संभाल लो और मंदिर मत बनाना। अयोध्या के नाम पर अरबों रुपया गवर्नमेंट का फूंका, अरबों रुपए अब तक बेकार हो चुका है, अरबों करोड़ों में नहीं है। राम का काज करो, वही सबसे बड़ा मंदिर है। धन्यवाद। अब ये वही गाय है जो 2 महीने से 2-2.5 महीने हो गए इसको, करीब 1 महीना लगभग ये बैठा लिए, ये उठ नहीं पा रही। ये होटल से सब जाके खाना पीना इनके लिए लाए हैं, वही होटल वाला ही खाना खा रही है। अब इनके जगह जगह जख्म, रगड़, कहीं ठोकर लग गया, कुछ जख्म में अगर मक्खी बैठ गई तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो और मुसीबत। दिन भर में 8 बार 10 बार यहाँ आते हैं कम से कम। अब ये जला मोबिल है, जला है नहीं, जला मोबिल लगाने से मक्खियाँ भी कम आती हैं। और भी तारपीन का तेल लाए हैं, तमाम दवाइयाँ, अभी सब बोतल दिखाएंगे कि वो सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन अब यह है कि रोज़मर्रा के लिए ये बड़ा काम करता है।
अब जले मोबिल के लिए हमने अपने भतीजे साहब से कहा, आज हो गए साल भर। हाँ हाँ हाँ, क्यों? लोगों को रुझान नहीं है। जहाँ धरती फटी बस मंदिर। अरे बड़ा अंधा समाज है, धरती फटी मंदिर, हमारे बड़े बड़े नेता मंदिर। अरे मन और मंदिर ये दोनों पवित्र होना चाहिए, तभी दोनों का मेल होगा। मन और मंदिर अगर दोनों सही हैं, अगर मंदिर में धंधा हो रहा है, वहाँ कोई पापी बैठा है चढ़ावा चढ़ा रहा है, व्यभिचार भी होता है मंदिरों में, मंदिर के आड़ में नीचे तहखाने बने हैं, अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी में देखा होगा, तहखाने बने हो, क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। तो अगर वो अपवित्र है तो आप बड़े पवित्र हैं तो भी जाना आपका बेकार है। और मंदिर बहुत अच्छा है और आपका मन अगर साफ नहीं है तो फिर मंदिर जाके सर पटक दीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जगह पर आप सेवा का काम करें। कलयुग के मात्र एक देवता हनुमान जी हैं। कलयुग में एक ही देवता है जो अजर अमर हैं, सर्वत्र हैं। आप उनकी सेवा तो करें। आप उनके बैंक में कुछ जमा करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, उनका भी बैंक है, और उनके बैंक में आप जाके जमा करें। बंदरों का इलाज करा दीजिए, बंदरों को भोजन दे दीजिए, ये हनुमान जी का बैंक है। बंदर की सेवा कीजिए, उन्हीं के तो सब हैं। बंसक तो पत्थर के बंदर, कागज के बंदर, यानी कैलेंडर में तो में हम आरती उतारते हैं और सचमुच के बंदर की आरती नहीं उतारते हैं, उसको खाना भी नहीं देते। तो ये अंधा समाज है। इस अंधे समाज की आंखें कबीर साहब नहीं खोल पाए। समझाया तो बहुतों को, लेकिन क्या आंखें खुली? आदमी समझेगा, जानेगा, लेकिन करेगा नहीं। अब जला मोबिल है, अब आज सुखो बाबू से कहेंगे कि साहब आपके यहाँ 10-12 गाड़ियाँ हैं, जला मोबिल हो, एक टिकिया हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। ऐसे ही लावारी जानवर के काम आता है, कहीं किसी का काम आता है। तमाम अब कुत्तों का सीजन आ गया है, एक दूसरे को कुत्ते काटेंगे, उनके कीड़े पड़ेंगे, दरवाजे आ जाते हैं, देखा नहीं जाता। मनुष्य का मतलब यही हुआ, किसी को, किसी प्राणी को आप तकलीफ में देखें तो पिघल जाए, तब तो आप हैं मनुष्य। वरना आप मनुष्य है ये नहीं, चाहे जितने माला पहन लें, अंगूठी पहन लें, चंदन लगा लें, देवी स्तुति का पाठ कुछ भी कर लें, आप नथिंग, आप कुछ नहीं है, आप मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य का मतलब यही होता है भाई। जानवर का मतलब है, एक जानवर तड़प रहा है, दूसरा जानवर देख रहा है। गाय का बच्चा तड़प रहा है, गाय वहां पर अपने खाने में जुटी है। बंदर जो बंदरिया है अपने बच्चे के हाथ से छीन के खा जाती, मुंह माया उनको, क्योंकि जानवर है, इतनी बुद्धि नहीं उनके पास। तो मनुष्य का मतलब यही है, पूरी दुनिया को समझो, संसार को समझो। लेकिन हमारे समाज में मनुष्यों के द्वारा जितने अपराध पाप होते हैं, तो भगवान ने ही बना दिया जात और धर्म बांट दिया। अंग्रेज हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, फलाने धमाके, न मालूम कितनी जातियां और कितने धर्म बन गए। लो बेटा अब आपस में मरो। आज धर्म जात के, धर्मवाद के ऊपर ही तो बड़े बड़े बम बने हैं। नहीं सब एक हो जाए, चाइना पाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, सब एक जगह। क्यों? कि केवल मनुष्य रह जाए, केवल मनुष्य। धर्म उनका एक ही हो, अपने अपने धर्म मानो, घर के अंदर मानो। आप मुसलमान हैं, घर में मुसलमान रहिए, हिंदू हैं, घर में रहो। लेकिन ना बाहर झंडा लगाएंगे, वो झंडा लगाएंगे, वो उन्होंने मस्जिद बना दिया, इन्होंने मंदिर। कौन मंदिर, कौन मस्जिद? पहले अपने आप को देखो, पहले अपने मन को देखो। झूठ मत बोलो। 5 बार नमाज अदा करते हैं तो झूठ मत बोलिए। ईमान ही खुदा है और खुदा ही ईमान है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये गांधी जी ने भी कहा था। केवल मेरी ही बातें नहीं हैं। तो भैया जब मन सही नहीं है तो भगवान की मजदूरी करो, भगवान की सेवा करो, चाकरी करो। आप गंदे हैं, संदे हैं, अगर लेबर किसी की यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो शाम को मजदूरी आपकी मजदूरी तो आपको मिल रहा है। और थोड़े मालिक कहेगा तुम्हारे गंदे कपड़े हैं, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, तुमने 3 दिन से नहाया नहीं है ना। उसने अगर काम किया है तो मजदूरी शाम को देनी पड़ेगी। इसलिए आप मन चाहे जितना आपका गंदा हो, आप शराबी हो, कबाबी हो, आवारा हो, अय्यास हो, लेकिन सेवा का काम करते रहेंगे, वो अलग भोगना पड़ेगा, इसका फल आपको अलग मिलेगा। आप सेवा नहीं करते, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं और मंदिर चले जा रहे हैं।
कलावा बंधवा दिया पंडित जी से। पंडित जी जहाँ श्लोक बोल के कलावा बांधे वहाँ गदगद। अमरनाथ चले गए, लौट के आ गए, कहीं अरे हम अमर हो गए। सोचिए, मन अगर आपका सही, आप जाइए घूमिए फिरिए, क्यों मनुष्य है, जानवर फिर आपको बनना अगर पड़ेगा तो आप पूरी दुनिया नहीं देख पाएंगे। मनुष्य है तो जहाँ तक हो सके घूमिए फिरिए, श्रद्धा है मंदिर जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन सेवा का काम कीजिए, तब मंदिर जाइए, वरना मंदिर जाने के आप अधिकारी नहीं है। हर आदमी झूठ झूठ कपट कपट, हम किस विभाग को कहें, किस जगह को कहें, किस मोहल्ले को कहें, किस खानदान को कहें, जहाँ बेईमानी और झूठ चरम सीमा, जो सारा सगा खून है अपना, सगा खून। सोचिए, बेटे और भतीजे में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन भतीजा अब यही चाह रहा है कि चाचा मरे तो फिर हम जरा छक्का पंजा देखा में। ये उनकी नीयत है। हर घर में आपको लगभग यही चीजें मिलेंगी। तो पहले यारों मन को देखो, मन साफ तो सब साफ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक। और नहीं गंगा में तुम बुड़के लगाते लगाते खुदे उसमें डूब जाओ। आ जाए गंगा माई तुम्हारे हाथ में ले लिए। गंगा पहले अपनी गंदगी साफ करें। दुनिया भर का नाला नदी सब उसमें ढकेला जा रहा है। हेलो गंगा सुनाओ, गंगा पवित्र है। अच्छा, अब गंगा जी क्या पानी बोलेगा? एक बाल्टी पानी में पेशाब थोड़ा मिला दीजिए आप, तो क्या वो बाल्टी का पानी चिल्लाएगा, बताएगा? कुछ पता नहीं चलेगा। आप आचमन कर रहे हैं, साहब वो पवित्र है, क्या पवित्र है? हर काम उल्टा समाज में हो रहा है। तो बताइए, जला मोबिल है, बिल्कुल हो गया है। किसी को जगह जगह, अभी सुबह तारपीन का तेल, कड़वा तेल मिला के लगाए हैं, छोटी वाली किटकी लग गई थी। इसके पहले बूटाक्स लाए 65 रुपए का, वो लगाया तो बड़े वाले जो किडनी चपटी होते हैं वो खत्म हो गए। अब ये देखिए कितने महीने इनके लग जाते हैं। यही गौ सेवा, इनसे मिलना कुछ नहीं, और रात दिन इनमें लगे रहो, यही गौ सेवा। वो गौ सेवा नहीं है कि एक रोटी जाके खिला दिया। एक रोटी खिला देने से क्या होगा? आपको भयंकर प्यास लगी हो और एक सींक से बोल करके लिमका में आपके मुंह में छुआ दिया जाए, आपका काम चलेगा? लेकिन फॉर्मेलिटी आज लोग करते हैं। बंदर खिलाने लोग चले जा रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं हमसे ना। गीला गीला गुड़, वो गीला चना, उसी में गुड़, अब और पचर पचर हो गया, और जाके बंदर के आगे दे दिया। बंदर एक एक दाना बिन के खा रहा, बाकी छोड़ दिया। वो हाथ से गिरा देते हैं नीचे। बंदर गुड़ खाते नहीं, लेकिन गुड़ खिला रहे हैं। कहाँ तक इस समाज की आंखें खोली जाए? समाज हमारा जैसे ट्रक का पोषण होता है ना, जला मोबिल का, कोई जले मोबिल में कपड़े को डुबो दीजिए, फिर आप दुनिया के निर्मा और लक्ष्य ले आइए और कुछ भी कर डालिए, कौन एक्सल और कौन सर्फ क्या क्या चला है, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो कपड़ा साफ नहीं होगा। आज वही ट्रक के, कार के पोषण जैसा आज का मेरा समाज हो चुका है, गंदा। अब जो है वो अवतार है, वो रामदेव जो है, स्वामी रामदेव योगाचार, वो एक कलयुग में देखा जाए वो अवतार है। लाखों करोड़ों आदमी उससे प्रभावित है, लेकिन करोड़ों आदमी उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कौन मजाक उड़ाते हैं? जो बिल्कुल जानवर सरीखे हैं, जिनके पास अकल नहीं है। जानवर के बात समझ में थोड़े आएगा, तो विश्व के लिए कर रहा है स्वामी रामदेव। हम तो टीवी में अक्सर उनका देखते हैं। एक बालकृष्ण एक आचार्य हैं, वैद्य जी हैं, क्या है वो, बहुत योग्य आदमी। अरे ये सब तेजस्वी हैं, इनको भगवान ने समय में भेज दिया। देखा कि बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा हो रहा है, तो इन्होंने सर्फ बना करके और लाइव क्या क्या जो कपड़े धोने के हैं, घड़ी और डिटर्जेंट और क्या, ये भगवान ने ही भेजा है। भगवान ने ही बम बनवा दिया है। रावण के पास वो बम नहीं था जो आज बम बन चुका है। बटन की लड़ाई हो। उधर उग्रवादियों को देख लीजिए आप, उग्रवादी अपने ही घर में पिले हैं। अरे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये सब ये सगे भाई तो रहे हैं, लेकिन ना, अमेरिका से भी ताल ठोक रहा है तो भारत के ऊपर भी हमला कर रहा है। रे मूर्खों, तुम बेगुनाहों को मारोगे तो क्या खुदा हो क्या तुम? खुदा एक है, खुदा से डरो। मारना ही है तुमको, कि जब बिना मारे खाना नहीं हजम होगा, तो गुनाहगारों को ढूंढ ढूंढ के मारो। और गुनाहगार हर खानदान में, हर गांव में, हर मोहल्ले में भरे पड़े हैं।
मुकदमे चल रहे हैं, 4 मुकदमा, 5 मुकदमा, 10, उनको ढूंढ ढूंढ के मारो, तब तुमको जनता से भी सपोर्ट मिल जाए, फिर तुम्हारा ही शासन हो जाए। तुम ऐसा नहीं करोगे, बम लगा दिया, बच्चे, औरतें, महिलाएं हैं, अरे क्या मुसीबत होती है। सोचिए जिसका घर का एक आदमी हो, एक लौटा बेटा है, दिल्ली जा रहा है नौकरी करने, बॉम्बे जा रहा है, अब आपने बम लगा दिया, वो उड़ गया, और उसके बूढ़े माँ बाप जिंदगी भर रोएंगे, तड़पेंगे, उनकी बददुआ तुम्हारे क्या बताऊं मैं कहाँ कहाँ से निकलेगी, कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। अरे करो, पहले के जो डाकू होते थे वो अमीरों को लूट के खाते थे, मौज मस्ती का, और गरीबों में बांट देते थे। जैसे सुल्ताना डाकू हुआ, कौन हुआ, तो एक जो डाकू थे उनके अंदर भी इंसानियत थी। ये उग्रवाद क्यों? ये उग्रवाद कुछ नहीं, ये भगवान का ही बनाया है सब कुछ। भगवान ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति पैदा करो कि आपस में ही अभी कटे मरे। अब घर घर रावण है, 1000, पहले एक रावण रहा, आप करोड़ों रावण हैं, तो करोड़ों राम कहाँ से अवतार है भाई? करोड़ों दशरथ हों, करोड़ों में कौशल्या हो, तब तो राम का अवतार होगा। इसलिए भगवान ने ये रचना रची, उग्रवाद पैदा कर दिया, आणविक बम बना दिया। अब विज्ञान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अवाल न पूछिए। क्यों विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है? ये सब विनाश का कारण बनेगा। अच्छाइयाँ भी हैं तो उसमें बुराइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो यही है, लोगों को बता रहे, कर रहे हैं। अब ये हो सकता है महीनों हमको, अब हमारी बेटी दिल्ली से आने वाली है, 10-15 दिन में आ जाएगी, तो हमको बड़ी राहत मिलेगी। अंजलि आएगी तो खुद इसकी सेवा किया करेगी, हमको राहत मिल जाएगी। अब इतने पेड़ पौधे, अब देखिए आज शाम को 3 बजे भौरे सुर जाना है, सुखू बाबू आज जा रहे हैं, महीने में 1 बार अब जाने लगे हैं, पहले 4 बार जाते रहे, अब 1 बार कर दिया। हमने कहा सर धर्म में पीछे मत हटिए, धर्म में आगे बढ़िए। हंसते हैं, अच्छे आदमी हैं बेचारे, इतना कर तो रहे हैं। सोचिए आपका, हमारा पंडित समाज, ठाकुर समाज, वैश्य समाज, साहू समाज, अग्रवाल समाज, जितने समाज वाले हैं, ये हनुमान महायज्ञ को नहीं कर रहे हैं ना, नहीं। और एक सिंध समाज का आदमी, खेमू जी हो गए, सुखू लाल हो गए, जगदीश चैनानी, और कौन कौन है रेडीमेड, रामा रेडीमेड के नाम से, और एक वो है, क्या नाम उसका नाम है, सुधीर नंदवानी, वो भी आडंबर में वो ज्यादा रहते हैं। सुधीर जी, वो छोला बट रहा है, चावल, अरे किसको छोला खिला रहा है? चांडालों को, वो खाने वाले हैं, जिसके पेट में खाना है आप उसको खिलाते हो। लेकिन है, ठीक है, आदमी कुल मिला करके करते। हमने कहा बेटा उस सुपात्रों को खिलाओ, अच्छी संगत में बैठो, ज्ञान की बातें करो, वेद शास्त्र, रात में टाइम मिले तो शास्त्रों को पलटो, बड़े बड़े विद्वानों से सवाल करो कि साहब दान किसको देना चाहिए, किसको खिलाना चाहिए। अरे भंडारा शब्द बना है साधुओं के लिए, इन चांडालों के लिए नहीं बना है कि बेईमानी, यानी एक से एक आपको दुष्ट मिलेंगे। क्यों? दुष्टों की लिस्ट तो हमारे पास में है। सड़क पर गाय पड़ी है, हम एक के में लदवा रहे हैं, कोई खड़े होकर देख रहे हैं, भीड़ लगी है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा। वो चांडाल नहीं तो है क्या? वो कौन है? वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है। जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं। तो यही सारी बातें हैं। तो अब बेचारे कर रहे हैं, तो अब 1 बार जाते हैं, बाकी और हमको व्यवस्था करते हैं, तेल का पैसा वैसा दे देते हैं। लेकिन अब तेल है तो गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी जो थी, हम जाते रहे दिल्ली में इस समय, अब शायद बेटी लेके आएगी, तो बिटिया कहाँ तक जाएगी? अब किसी उससे बात कर रहे हैं, क्या नाम, ये जो ऑटो रिक्शा होता है। कल एक आए रहे नटवर लाल, एक कौन, भरत भैरव, वो बड़े कलाकार हैं। मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ, कलकत्ते से आ रहा हूँ। एक झूठ बोलने की उस आदमी की आदत है। कल वादा लेके गया, बस शाम को लीजिए, शाम को हम ऑटो रिक्शे से आपका तय करवाएंगे, 1000 का महीना दे दीजिएगा। हमने कहा भैया 1000 रुपया हमको मिल रहा है, जगदीश चैनानी, सुखू बाबू और ज्ञानलता गुप्ता के द्वारा कुल मिला के 1000 रुपया मिल जाता है तेल के नाम पर। ऑटो रिक्शा वाले भाई हमको 1 घंटे और भाई हमको देर से ही, कम से कम उसमें इसमें खेमू जो अनिल बेकरी वाले डबल रोटी देते हैं, पूरे जून भर उनकी डबल रोटी नहीं गई, बंदरों तक नहीं पहुंची है। केवल इतना सा गाड़ी में दाब के ले गए, बच्चों में दिया है। क्यों? बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। तमाम बोरियां अभी दिखाते हैं कि कितनी बोरियां लगी हुई हैं।
अब आज सुखू बहू की गाड़ी जाएगी, अब उसमें आज 2 बोरी रख के जाएंगे। अब हमारी बेटी आ जाएगी अपनी कार से जाएंगे जब, तो 3 बोरी लेके जाएंगे। क्यों? बरसात आगे, बरसात चल रहा है, माल खराब हो जाएगा। तो देने वाला तो सामान दे ही रहा है। तो कुल मिला के अभी डबलूटी दिखाएंगे कि कितनी डबलूटियाँ इकट्ठी हैं। जला हुआ तेल, यदि आपके यहाँ गाड़ी हो, जला तेल निकलता हो तो आप हमारे यहाँ पहुँचा जाइए। हमको चोकर चाहिए, पुराना कपड़ा चाहिए, हमको नोट मत दीजिए। हम तो नोट देते हैं लोगों के ऊपर नाराज हो जाते हैं, भैया नोट क्यों देते? हम कोई व्यापारी हैं क्या, या हमने कोई बिजनेस बना रखा है? हमको नोट मत दीजिए, आप सामान दे दीजिए, पुराने कपड़े दे जाइए, चोकर दे जाइए, नमक दे जाइए, जला हुआ मोबिल है ये दे दीजिए। आपका इसमें जाता क्या है? जला मोबिल आपने दे दिया, माना आपका 10 रुपया लीटर बिकता है, तो 1 लीटर आपने दे दिया, हमारे लिए हो गया 6 महीने के लिए। अब हम खरीदें, अब हम अभी दिखा रहे हैं हम क्या क्या खरीदें, ये देखिए। अब उधर कैमरा दिखाइए, कुर्सी के ऊपर जहाँ ये बोतल वगैरह रखे हैं, कहाँ तक खरीदे हम। ये कैल्शियम है, गाय को पिलाने वाला। ये गाय को कैल्शियम चढ़वाए हैं, किसी गाय को, ये महीनों से चल रहा है। ये सारे इंजेक्शन हैं, ये सारे इंजेक्शन लगवाएं। तो अब हम दवा भी खरीद के लाएं, कम से कम हम नहीं चाहते कि आप हमको पैसा दीजिए या दवा दीजिए, लेकिन कम से कम आप फेंकने वाली सामान, अब जला मोबिल आप क्या करेंगे? जला मोबिल आप क्या करेंगे? उसको दे जाइए, पेपिया में रखा रहेगा, तमाम दरवाजे कुत्ते आए, कीड़े पड़े हैं, उन्हीं के ऊपर डाल दिया, उनको कुछ राहत तो मिलेगी। अब चल के आप डबलूटी देख लें, बंद कर दो। अब यही डबलूटी, ये सब डबलूटी हैं अनिल बेकरी वाले जो भेजते हैं। खेमू जी जो है ये वो भेजते रहते हैं। पूरे जून तक मोटरसाइकिल से हमको जाना पड़ा, गाड़ी थी नहीं हमारे पास, तो मोटरसाइकिल जाते रहे, इनको कैसे लेके जाए? मोटरसाइकिल में 50 किलोमीटर जाने में अपना शरीर ही भारू हो जाता है। 70 साल की उम्र है, तो थोड़ा सा एक झोले में लेके जाते थे, ताकि वहाँ बच्चे मेरा इंतजार करते थे, तो बच्चों को मैं दे देता था। यही मेरा बाल भोज हो गया। बात बहुत थोड़ा कि बच्चों को बैठा के और खिलाइए, उनको खाने को मिल जाए, गरीब भूखे हैं उनको दे दीजिए आप। अरे अच्छी खासी डबलूटी है, इसमें टोस्ट भी है, डबलूटियाँ हैं, तमाम कटिंग की जो ताज़ा माल निकलता है वो खेमू जी वो हमेशा भेजा करते हैं। अब ये बरसात आ गया, ये बोरियाँ लगी हैं सब। अब इनको अभी उठा ऊंचे पर रख रहे हैं। क्यों? नीचे से सीलन आ रहा है, पुराने धोराने टीन से छाए हैं, कहीं पानी टपक रहा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब बोरियां हैं। अकेले आदमी कितना करें, कहीं गाय की सेवा, कहीं बंदर भोज, जो करो अकेले करो। गाड़ी की व्यवस्था है, जब शनिवार आती है, जहाँ शनिवार आया चिंता हो गई। शुक्र से ही हमको चिंता होती, इस बार क्या होगा। इतना लोगों से कहा कि अरे अंधो, कि एक सब कोई मिल के किसी टैक्सी वाले को ठेका दे, ताकि सबका सहयोग हो। हम अपने लिए नहीं कुछ चाह रहे हैं, हमको किसी का एक गिलास पानी नहीं चाहिए, हमारे पास खुद ही भगवान ने सब कुछ दे रखा है। करोड़ों की संपत्ति है, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं सब जानवर और गाय गधा रखे हैं ना, इनको बेच दें, ये करोड़ों में बिक जाए। बैंक में उठा के जमा कर दिया, आराम से रहें बॉम्बे जा करके। हमारे आगे पीछे कौन है? 2 लड़कियां हैं, वो खुद ही बड़े बड़े घर में हैं। लेकिन नहीं, एक चीज बना रहे हैं कि कम से कम एक दुनिया को एक नसीहत, रायबरेली का नाम वर्ल्ड में हो। नाम के लिए हम नहीं, लेकिन भाई अच्छा काम करेंगे, नाम अपने आप होगा। कौन ऐसा बेटा है वो नहीं चाहेगा कि हमारे बाप दादों का नाम हो ना? कुछ तो उद्देश्य होता ही है। हमारा भी उद्देश्य है, नाम के नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अगर 1 लाख आदमी को समझा के अगर दुनिया छोड़ेंगे, तो 1 लाख जन्म मेरा मनुष्यों का होगा, और हम जानवर बन के दारू पी के, मांस खा करके, लयमारी करके, बेईमानी करके मरेंगे, तो तुरंत जहां मरे नहीं बस उसी समय ट्रांसफर होगा। कहीं कुत्ता बनेंगे, कहीं सुअर बनेंगे, कहीं गधा बनेंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्र की लिखी बातें हैं। जिस शास्त्र ने लाखों साल पहले ये बता दिया था हमारे पूर्वजों ने कि मंगल का रंग लाल है, और अरबों रुपया खर्च करने के बाद अमेरिका कहता है कि मंगल का रंग लाल है, मंगल ग्रह। सोचिए,
तो मनुष्य बन के मरेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे। जानवर बन के मरेंगे तो जानवर बनेंगे। हालांकि भगवान जो है वो सबसे सेवा नहीं लेता। आप जबरदस्ती भगवान की सेवा करें, हमारे सारे कर्म हुए जा रहे हैं, सुबह से लेके रात हो जाती है, टाइम ही नहीं, ये काम वो काम, अपने जानवर, घर के जानवर, बिजली के बिल, टेलीफोन का बिल, पानी नहीं है, अरे कहीं मोटर खराब है, कहीं ब्यूटी पार्लर में कोई गड़बड़ी है, ये नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली, हम ही फिटर, हम ही इलेक्ट्रीशियन, हम ही भोसी, हम ही मजदूर, हम ही लेबर, हम ही बाबा, दिन भर में 50 रोल हमको अदा करने पड़ते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम भगवान हमसे करा रहा, हम तो कुछ नहीं, हम खुद नहीं जानते हम हैं कौन, हम क्यों हमसे कर, हम किसी के आदेश से कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप, कोई हमसे ये करवा रहा है। लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि अगर हम किसी से सहयोग अपने लिए नहीं, भैया ये काम है, हमारा बंदर भोज हो रहा है, आज हमारा 4584 नंबर का भोज होगा, 4584 नंबर का। अब तक 4500 मेरे भोज हो चुके, सन 75 से मेरा काम चल रहा है बंदर भोज का, और जानवर वाला तो बहुत पहले से हम कर रहे हैं। जत्ती जानवर की सेवा, 100 कलेक्ट्री कचहरी के पास घोड़ा घूम रहा है, अब हमसे देखा नहीं जाता। क्या पूरे लाइब्रेरी में लोगों की आंखें नहीं है क्या? वो धर्मा क्यों उनको बताया नहीं गया? हाँ, दशहरे के टाइम पर पंडित जी पहुंच गए ठाकुर साहब के यहाँ, नंबरदार, हाँ आरती उतारिए, अश्वनी कुमार को देखिए, अश्वनी कुमार कागज के हैं तो पंडित जी आरती उतरवा रहे हैं, उनकी दक्षिणा ले रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं महाराज इस कागज को उठा के फाड़ के फेंक आइए, गंगा जी में डाल दीजिए। कहीं अगर अश्वनी कुमार मिल जाए, अश्वनी कुमार माने घोड़ा, देसी हो या बिलायती हो, घोड़ा कहीं मिल जाए आपको, देखिए रोगी है, अक्सर ये जितने एक्के वाले घोसी लोग हैं, ये लोग जब देखे बुढ़ा हो गया, पैर टूट गया तो उसको निकाल, क्यों? उसका मांस भी नहीं कोई खाता है, तो उसको काटा जाए, वो निकाल दिए। अब वो घोड़ा तड़प के जब तक है वो तड़प के जावा, गर्मी बरसात तड़प के मरेगा। एक अकेली जान का हम जितना कर रहे हैं इसी में हम डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। एक समय था हमारी दोनों लड़कियां हमारे पास थीं, जब उनकी शादियां नहीं हुई थीं, यहाँ रहा करती थीं, तो हम जो 3 गधे ले आते थे, घोड़े लाते थे, सुअर उठा के लाते थे, पूरा अंबार लगा होता था जानवरों का, अपने ही आमदनी से सारा काम करते थे। आज कम से कम चुनौती तो है, जितने संस्था वाले टीए मंत्री संतरी नेता अभिनेता 1 सेकंड अगर हमारे सामने खड़े हो जाएं, 1 सेकंड लगेगा उनकी बोलती बंद करने में। महाराज आपने खुद से क्या किया, अपनी जेब से क्या किया, या पहले बताइए कितना किया है और क्या किया है? केवल मनुष्य की सेवा करते हैं, केवल अगर आपने मनुष्य की सेवा किया है तो अभी आप बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, आपके पास पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। क्यों? जानवर के झुंड में रहता है, मनुष्य के झुंड में रहेंगे तो हमारे जानवर में अंतर क्या रह गया? अगर मनुष्य है सबकी सेवा करें, आप सबको देख कर गर्वित हो जाए, मनुष्य बन के रहे। लेकिन ना, वो अगरबत्ती है, दुकान है तो मुनाफा, हलवाई कोई है हर जगह पर, मिठाई वाला है, सोच रहा है क्या मिलावें कि हमारा ज्यादा फायदा हो जाए। मरघट पर ससुरा जो बैठा है, सवेरे अगरबत्ती सुलगाता है तो यही मनाता है वो, है कि हे काल भैरव किसी मोटे मुर्गे को भेजना। सोचिए, वो नहीं, उससे मतलब नहीं करे एक बड़ा आदमी मरेगा उससे कितने आदमी प्रभावित होंगे। नहीं, बड़ा आदमी है तो नौकर रखता ही है, नौकर चाकर राजपाट उसका सभी होता है, उसको अपना पेट दिख रहा है तो उसको गांजा पीने को मिल जाए, उसको भांग खाने को मिल जाए, अय्यासी करने को मिल जाए और बाकी दुनिया जाए। स्वभाव में ये मानवीय सोच है, इसी का प्रचार होना चाहिए। भगवान की कथा की आज जरूरत नहीं है, आज मानव की कथा कही जाए, है ना, तब हमारे समाज में सुधार होगा। बता तो दिया कि करोड़ों आदमी देख रहा है उस अश्वनी कुमार को, कोई गया आज तक? कोई गया? विभाग बना है पशु क्रूरता और क्या अभियान और क्या, आज तक किसी पशु क्रूरता वाले आए? पशु क्रूरता वाले हैं रायबरेली में, एक से एक हैं बिल्लाधारी। कोई ऐसा केस पकड़ा क्या, उसका इलाज किया? यहाँ रायबरेली में गौशाला खुले हैं, भगवान अब क्या कहें उनके बारे में हम। अब जनता ही से पूछ लीजिए गौशाला में क्या होता है। हमने कहा महाराज यही
अरे साहब हम तो गोवंश के लिए ही करेंगे। अच्छा, ये कहाँ आपको, यानी आपको लिख के सरकार ने दिया है कि केवल गोवंश और बाकी वंश को लात मार दिया। आप अगर गौशाला नहीं, गौशाला का नाम होना चाहिए पशुशाला। हमने इसीलिए तो नहीं खोला। पूरा जीवन तो हमारा इसी में बीत गया, अपने ही पूरी बर्बाद किया, अपने ही सब कुछ लगा दिया। अब बुढ़ापे में पता लगा कि लोगों ने कहा आप संस्था बना लीजिए साधु जी, अब तो आप बिना आदमी के कैसे करेंगे। हमने कहा भैया पता लगाया, पता हमको मालूम हुआ कि 5% वहीं दे दो, पहले संस्था बनाओ, रजिस्टर भरो। दुनिया के झूठे झूठ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये फोटो, वो फर्जी फोटो खिंचवाओ, भावकाल बनाओ, फिर 5% वहाँ दो, फिर यहाँ जब आओ तो फिर मीडिया वाले साहब विज्ञापन लाइए, बहुत माल पानी काट रहे हैं, विज्ञापन चाहिए। बात भी सही है, उनका कहना भी जायज है। मीडिया को हम क्या दे देते हैं? विज्ञापन, वो विज्ञापन देंगे, विज्ञापन से ही मीडिया जिंदा है, तो उनको भी देना लाजमी है। तो बताइए 5 लाख वहाँ दे दें, 1-2 लाख यहाँ दे दें, तो फिर हमारे पास बचा क्या? और हम क्यों लामे, क्यों झूठा लिखें कि मैंने गौ माता को बादाम रोगन खिलाया है, काबली चना खिलाया? क्यों? हमसे तो नहीं होगा। रामदेव, स्वामी रामदेव है, उससे कहा जाए भैया झूठ बोलो, धंधा करो, उससे नहीं होगा। वो अवतरित है, एक तरीके से वो अवतार हुआ है उसका, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है जो आज करोड़ों आदमी को उसने मुट्ठी में ले लिया। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए पानी टपका, भाई पुराने टीन लगाए हैं किसी तरीके से, पानी टपका, एक आदमी कहाँ गए, बाहर गए, वहाँ आए, यहाँ गए, यहाँ भागम भाग, नतीजा ये हुआ पानी टपका, डबल रोटी के अंदर पानी घुस गया। अब ये डबल रोटी सड़ चुकी है, जो जितना हिस्सा सड़ गया है, इसको सिवाय फेंकने को क्या पेड़ में डालेंगे? किसी चीज़ को हम बर्बाद नहीं होने देते, पेड़ में ही डाल देंगे। लेकिन कितनी बर्बादी है, भेजने वाले ने तो भेज दिया, लेकिन साधन न होने की वजह से। अगर रायबरेली को लोग सहयोग किए होते, भाई जब हम तो 1000 रुपया हमको मिल ही रहा है, तो लोग आमे रुचि लें, जिसमें सहयोग कर दें। किसी ऑटो रिक्शा वाले से बात किए होते, जो भैया बाबा जी को ले जाओ। जब महान 2000 बंदर है भवनेश्वर में, यह हनुमान महायज्ञ है, असली यज्ञ यही है। अगर नहीं है तो हमें कोई माई का लाल बताते, बतावे हमें साधु संत। हमारा कहने का मतलब कि भूखे आदमी को 1 करोड़ रोटी की तस्वीर न दे करके एकमात्र रोटी दे दीजिए, उसकी जान बच जाएगी। सच्चाई पर आइए, आडंबर पर मत जाइए। अब ये रोटी है, ये देखिए, ये हिस्सा है, ये पूरा सड़ा हुआ, अभी और नीचे भी सड़ा हुआ, इसको पूरी बोरी पलटे। ये जो अच्छा है ये बंदर के लिए जाएगा, जो बच्चों को देंगे वो ताज़ी रोटी अलग अलग रखी हुई है, और ये बंदर खाएंगे आराम से। डबल रोटी है, टोस्ट है, काफ़ी सामान है। ये सैकड़ों हजारों रुपए का अनिल बेकरी बेच सकते हैं, लेकिन एक सिंध समाज का आदमी होके वो हनुमान महायज्ञ में इस तरह वो सहयोग कर रहा है, और हमारा समाज कहाँ चला गया, कहाँ मर गए सब। कितना अफसोस होता है, धक्का लगता है कि अरे बारे समाजियों, तुम्ही लोगों के कारण बम फटेगा, दूसरों के कारण नहीं। भाई सिंध समाज के लोग, उनके यहाँ झूले लाल एक माने जाते हैं, वही जानते हैं बेचारे। वो तो हम लोगों ने बताया कि बजरंगबली हैं, शंकर जी हैं, फलाने हैं, बताने से जाने ना, लेकिन आज वो सबसे आगे। अब केवल 2 ही 4 सिंधी हमको मिले इसे रायबरेली, और भी सिंध समाज के लोग हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन वो बेचारे बटूरू मल हैं, और वो क्या पावे क्या बचा लें। अरे किसी को मत दो, नहीं। हाँ, भंडारा कराते हैं लोग, हम मना करते हैं कि ये भंडारा जो सड़क ऊपर आप करते हैं, ये भंडारा नहीं है, ये एक महन नाटक, एक तमाशा है, एक वाहवाही। आप अपनी समाज में वाहवाही लूट रहे हैं। और जब मैंने 2 बोरा शक्कर पिला दिया, मैंने छोला चावल बंटवा दिया, किसको बंटवा दिया, किसको खिलाया? जिसके पेट में खाना है। हाँ, लोगों को मुफ्त में मिलेगा तो खाएंगे, केवल बच्चों को दीजिए। आप बुढ़ा हो, रोगी हो, भिखारी हो, केवल उनको बुलाइए और किसी को।
जो उसके, भाई शास्त्र में लिखा है दान किसको दिया जाए? सुपात्र, जो उसका पात्र है। आप कुपात्र को दे रहे हैं सबसे ज्यादा। शिवरात्रि में बट रहा है इमरती और चाउमीन। अब शंकर जी के उसमें, शंकर जी के प्रसाद में चाउमीन बट रहा है। सोचिए आप, कुछ दिन में ये बोतल भी चालू हो जाएगा। ये क्या है अंधा समाज? या हम उनका अपमान कर रहे हैं? शंकर, एक तरफ शंकर जी का प्रसाद और उसमें इमरती ले, चाउमीन ले, जलेबी ले। शंकर जी जलेबी खाते रहेगा हैं? पवित्र भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। प्रसाद उसी को दीजिए जो उसका योग्य हो खाने की। लेकिन मेरा अंधा समाज, अगर ये अंधा समाज न हो तो लोगों का धंधा ही बंद हो जाए। हो रहा है मंदिर में मार चढ़ावा आ रहा, हाँ लो लो मार जल छीट रहा है। अरे भैया पहले अपने मन को देखो, तुम क्या हो, तुमने क्या, यही तो सेवा है। सुबह से रात हो जाती है, मिलना कुछ नहीं, न वोट न नोट न पैसा, और मर रहे। यही समाज को मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और बता के मैं ले नहीं रहा हूँ कुछ। क्या हमारी वाहवाही करो जय भाई, हमारा काम ही ऐसा है। तब तो DD1 वाले चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं। जब मर रहे हैं तो हम छप रहे हैं, हमको लोग देख रहे हैं, बनाएंगे। हम तो कभी नहीं चाहते। हम अपना हमको काम से ही फुर्सत नहीं। बहुत लोग आए, आप साधु जी ये कीजिए, वहाँ लिख के भेज दीजिए और ये कीजिए। हमने कहा भैया हम अपना काम करें कि हम आडंबर के चक्कर में घूमें। हाँ, कोई खबर होती है, भौरेसुर जाएंगे, वहां से आएंगे, न्यूज बना देंगे। और लोग हैं हमारे सहयोगी, आते हैं बेचारे, बना देते हैं, अपना दे आते हैं जाकर। हमको तो हमारा उद्देश्य देखिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या है समाज। हमको चाहना होता तो अब तक हम संस्था बना के पर्यावरण के नाम पर जो काम किया, कितना ये गार्डन थोड़ा किया, हमारा पर्यावरण की यही है। पार्कों में कहाँ कहाँ हमने पेड़ लगाए हैं। मैं बता रहे, मेनका गांधी जब इतनी बड़ी रही होंगी उस जमाने से मैं पेड़ लगा रहा हूँ। मेरे लगाए पेड़ आज भी खड़े हुए हैं, वो गवाही दे रहे हैं। वहाँ की जनता बोल रही है कि हाँ ये साधु जी ने पानी बरस रहा था, पेड़ लगाया था। जब लोग पर्यावरण का मतलब भी नहीं जानते थे। ये तो 98-97 से ये हुआ पर्यावरण 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 के हर जगह नाटक हो रहा है। तो कुल मिला करके हमारा उद्देश्य क्या है? केवल समाज को सही दिशा दिखाना। आप सही रास्ते चलिएगा तभी तो आपका कल्याण होगा भाई, तभी तो आपके बच्चे सुधरेंगे। आजकल किसी बच्चे से पूछो भैया एक पेड़ लगाना है, नहीं मालूम, उसको माता पिता ने न खुद करते हैं न बच्चों को सिखाते हैं। इस समय हर व्यक्ति को एक गमला, अगर 5 सदस्य हैं एक परिवार में 5, तो 5 गमले बैठाओ, 5 गमले लगाओ। वो भी नहीं कर सकते हो तो 5 पेड़ खरीद करके जाके कहीं 2 ऐसे आदमी को जो पेड़ लगा दे। हर आदमी का कर्तव्य है ये। अब ये देखिए बिल्कुल पूरा सड़ा हुआ है, अब इसको बाहर निकालें। ये देखिए अंदर लोंदे के लोंदे निकल रहे हैं। कितनी बड़ी बर्बादी, मैं साधन न मिलने की वजह से। पहले सुखो बहू की गाड़ी 4 बार जाती थी, बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब उनका बीच में पता नहीं क्या हुआ। अब वो बेचारे एक बार जाने लगे, होगा उनकी मजबूरी। और हम सुखो बहू से ज्यादा कभी तो नहीं सकते हैं भाई, अकेले ही आदमी कर रहा है। क्या सारे जी का महायज्ञ का ठेका सुखो बहू ने दे रखा है? सोचिए आप, अभी तक किया उन्होंने, बहुत किया। हम इसी समाज को दिखाना चाहते हैं। अखबार लखनऊ मेल तो फटा पड़ा, बंदर भोज से ये होता है संकट। बंदर भोज से बढ़ करके संकट को हटाने का एक बढ़ के कोई उपाय नहीं है। अगर है तो हमें कोई बड़ा से बड़ा विद्वान साधु संत मुझे बतावे कि इससे बड़ा उपाय ये है, और हम दोनों का तर्क देंगे। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। संकट मुसीबत मनोकामना पूर्ण करनी हो, बंदर को खिलाइए, गौ की सेवा कीजिए। जैसा अभी आपने गाय के बारे में देखा है, इस टाइप का जानवर कहीं दिख जाए, लग जाइए आप, जो भी आप कर सकते हो। आप 10 लोग करेंगे तो 10 लोगों की 10 लोग और करेंगे, क्योंकि कोई नहीं करता। अब कोई नहीं करता है, लिहाजा लोग समझते हैं बकवास। अब लोग क्या समझते हैं, जब हनुमान, देखिए मंदिर पहुंच गए, जहाँ पत्थर के हनुमान जी हैं वहां पहुंच गए, मिठाई की डिब्बा लेके। आज हमारे अखबार में कहने की वजह से 10-20 लोग रायबरेली में अब बंदर तक पहुंचने लगे हैं।
लेकिन वो भी फॉर्मेलिटी वाले, अभी उनको तरीका नहीं मालूम। कोई केला ठीक, कोई केला दे रहा, कोई चना दे रहा है, हमारा मतलब ठीक, कोई केला दे रहा है, कोई चना दे रहा है। हमारा मतलब है कि जितने का आप चना केला खरीदते हैं उतने का आप वो खरीद लें। क्या? गेहूँ, और गेहूँ खरीद के आप बंदर को दीजिए। आगे सरकार जी है। इधर आओ, इधर माँ बाकी ये खाओ सब हक्का, ये खा पागल, ये बाल्टी में, हाँ ये खाओ सब हक्का मार। 10 बजे हुई हमरे ख्याल से ना, रात के 10 बजे उतनी दूर से सब जूठन लाना, इनका देना। वो बुढ़िया गैया जो भरती है वो अपन खा रही हैं। ये सब तैयारी करना, कितनी मेहनत करना पड़ा तब जाके ये गाय की सेवा हो। ये 2-3 होटल के साथ जूठन बटोरन है, और जानवर के लिए अमृत। दे देगी चंदा का है, थोड़ा वहाँ पीछे आ करके उसमें दे देगी चंदा हो आ रही है, बौनिया भी दे देगी, चंदा भी दे देगी। थोड़ा सबका माल मिल रहा है। जो भैया लेके आ जाओ, कहाँ गए? चल देखो आओ। और माँ मोटर स्कूटर के लगे बाल्टी रखी है, उसका उठा लाओ, इसका दे दो लाई, बौनिया का दे दो। आओ आओ चंदा आओ भैया, चंदा आओ जल्दी बनो, चंदा इधर आओ चंदा इधर आओ इधर आओ, यहाँ खाओ। अरे पागल, इधर आओ, हाँ आओ। देखो अब कोई का सुनहा जा रहा है, देखो अब उधर तुमका देखिए ना, उधर चल देंगे, कोई का बौनिया दे दो। ले बौनिया आओ, तो मेरी जान है। अरे तिनका ठेल देना रहे, हम इधर से आवा, तुम उधर से आ गई। ले हटाओ, उठा दो बाल्टी, हटा इनका, जब इनके कनपट्टी पर ले इधर। जब देख रहे हम लेके आ रहे हैं तो तुमका उधर से ना आना रहे, जब उनका दे दो उधर दे दो, उनका उधर दे दो। चल वहीं में लगा दो, अपन खा लेगी, लगा दो। हाँ अभी 2 मिनट पहले गोबर भगवान कर रखना है, फिर जब ये उठा लिए तो उनका खोली फिर सुबह जो है अचानक भौरे सुर जाना है 6:30 बजे। अरे युवा में माल है भैया, वहाँ खड़ी है देखो। एक खाली बाल्टी लेता हूँ से, कहाँ रहे खाली बाल्टी लेता, चली गई कहाँ थी खाली बाल्टी ले आओ, ताकि उसमें पलट।
इसमें सब आलू आलू छिलका, रोटी, दाल, चावल सब होटल के सामान है। हम कहीं करके लो, इसमें खाओ, खाओ, बस ठीक वही क्या क्या जाएगा दादा? हाँ बस इसमें रखवा दीजिए। ये मिल जाएगी और ये सब जाएगी, पूरी पूरी सब जाएगी। और क्या, तब तो वहाँ हमारा भोज होता है। ला यार छोड़ो, रखे थे थोड़ा सा हमको भी मदद कर लेते ना पूरा। 2000 बनकर। अरे यार कुछ हमारे लिए पुण्य तो हमको नहीं करने दोगे, तो तुम ही कमा रहे हो, हमका क्या बचे। इनको ऐसा करिए भैया, बोरी रख लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। चलो चले चले। कहाँ क्या करने जा रहे हो? क्या मतलब क्या है आपका, क्या करना? अरे चलना, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में पैदल बैठा लेना साथ में, हमारी गाड़ी ले लेंगे। बिल्कुल दादा को बैठा के बाद वो बोलता ना कि नहीं नहीं भैया, आप निश्चिंत रहिए, हम बिना कागजात की गाड़ी के आते जाते हैं। हरचंदपुर में देखा है दादा चला इसको पकड़ लीजिए और इसमें आपका सहयोग दे करने क्या रख दो ना। गिर जाएगा नहीं, नहीं, मारना बस। पड़ेगा। अरे वाह दो। ये स्प्लाइसिंग मशीन किसको लगता है? इसको पकड़ लीजिए। चलो आप हाँ आज ही बैठने गए बस दो, अरे 2 लोग अरे बैठे, तो आ जाएंगे। 5 लोग बैठे। ला पे हैं। अरे तुम हमारे पास ना गाड़ी नहीं है। सुबह जिंदगी में गाड़ी के बारे में सब खरीद सुमो 98 में बाबू, सुमो बता तो तुम्हारी गाड़ी चली। सुमो 98 में, उसके बाद सुमो के बाद वैन आई। ये वो खेत का स्थान है, उन्हें तो कोई मामूली जगह नहीं है। नहीं मामूली जगह नहीं है, क्योंकि हम हैं वहाँ से हम लोग 11 बजे तक वापस नहीं बात कर किया ना, तो माता जी आराम से अभी हम आधा घंटा काम होगा। उससे कहाँ चलेंगे, फिर इससे चलेंगे ना, इससे। हाँ पल्सर से चाहे जिससे चलो यार, ये हमारी गाड़ी ला के लेकिन घर में धुलवा खड़ी है। गंदी हो 100 रुपये के अंदर होगा। चलो ना। और गाड़ी है आप यहाँ ला कर दें या अंदर रख दें, कहीं भी रख दें, यहाँ अंदर रखने की जगह है सब। अरे ये खड़ी कर दो। बस ला कर खत्म। बेटा इधर आप आगे आ जाइए। हम लोग भी जा रहे हैं। आगे हमको आने दीजिए, हमको सैलेन तो बहुत जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है, हम जा रहे हैं। हम लोग भी लैंड होने जा रहे हैं। गाड़ी पूरी गाड़ी लो। हम तुम्हें कैमरा चलाना बता रहे हैं। अब चालू। अब ये बड़ा ही सुगंधित, ये संतरे का पूर्वज है। आइए आप इधर आइए, यहाँ उनको दीजिए। और जो पीला वाला है उसको भी आप तोड़ें, थोड़ा सा डाल को झुका लीजिए। हाँ एकदम। अब ये हजारा नारंगी, चाइना नारंगी इसे कहते हैं। बेहद खट्टा होता है, सुगंधित होता है। दाल में खाइए तो बड़ा जायकेदार हो जाता है दाल जो है आपका। और ये पार्लर के भी हमारे यहाँ काम में आता है, चेहरे की सफाई भी इससे हो जाती है। अच्छा। इसका भी कम से कम स्वाद देखा जाए कैसा है। हाँ बेहद खट्टा होता है ये। आगे इसमें जरा इसको चकोतरा को देखिए, इस पेड़ को। हाँ इसमें हाथ लगाइए, ये आपका चकोतरा हुआ। बहुत बड़ा है ये। हाँ ये जो है अभी बिल्कुल बच्चा है। इसको अगर काट के देखा जाए, इसमें 1 चम्मच भी रस नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ ये सितंबर के महीने में इसमें रस आना शुरू होगा, और अक्टूबर नवंबर से ये पीला पड़ेगा, एकदम पीले रंग का होगा, और 4 गुना इससे ज़्यादा यह बड़ा हो जाएगा। इससे 4 गुना बड़ा। 4 गुना बड़ा होगा। अभी तो बच्चा है, बताएं ना कि 1 बूंद इसमें रस नहीं मिलेगा अभी। गागर नींबू, चकोतरा यहाँ की बोलचाल की भाषा में कहते हैं, पीलिया की बहुत बड़ी दवा है। अच्छा। आइए अब वहाँ इसमें आप ये फूल देखें। ये वाला। हाँ ये मुसुंडा है। अब ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ये 1 महीने के बाद इसमें आपको पत्तियाँ नज़र नहीं आएंगी। अच्छा। हाँ और इसका रंग बदल जाएगा, बिल्कुल पिंक हो जाएगा, गुलाबी में। इस समय
प्रचंड धूप से इसने अपना रंग नहीं बनाया। ये बहुत ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है, बंगाल साइड का है, मुसुंडा इसे कहते हैं। आइए, और ये आपका ये क्या चीज़ है? हाँ, ये देखिए, ये भी कुदरत का जो है एक ये खिलवाड़ है। इसके नीचे निगाह डालें तो टंकी बनी है, और जो आप पकड़े हुए हैं ये पाइप मान लीजिए, ये पाइप जा रहा है ऊपर, और ये ऊपर देखिए बिल्कुल फव्वारे के शक्ल में है। पत्तियां ऐसी बनी है कि पानी झरझर झरझर गिर रहा है। पानी बरसता है ना, तब पत्तियां, पानी इसमें से टपकता है तो लगता है फव्वारा चल रहा है। ये भगवान का बनाया हुआ यह फव्वारा है। नोलिना इसका नाम है, अफ्रीकी पेड़ है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अफ्रीका साइड का है। कहाँ से आपको लाए? ये सब कलकत्ते वाले मंगाते हैं ना, अच्छा। कलकत्ते वाला आता है, उसी से हम खरीदा करते हैं। एक एक महीने, दो दो महीने हमारे यहाँ रहता है वो, उससे किराया भाड़ा कुछ भी नहीं लेते। आगे आइए, आप इनके बगल में आइए ताकि ये आपका भी फोटो आता रहे। ये किसने बनाया था प्रतिमा? यहीं रायबली का एक जो है मूर्तिकार है, श्री राम मूर्तिकार, उसने केवल जो है लागत लिया था, अपनी ओर से ही उसने बनाया। अच्छा अच्छा। उसने कहा कि पंडित से हम कोई मुनाफा नहीं लेंगे, जो हो सके तो हमारे कारीगर को आपको दे दीजिए। अच्छा अच्छा। तो हमने कारीगर को जो समझा वो हमने दे दिया। तो यहीं रायबली में अगर इसी प्रतिमा बनाया है तो इतना बहुत है, जबकि इसमें मिट्टी उट्टी जमी हुई है, सफाई नहीं हुई। और आपके सर के ऊपर देखिए नारियल लगा है, बोनसाई नारियल है। अच्छा। हाँ, एक नारियल लगा है, बोनसाई नारियल है, छोटा सा पौधा। वरना ये इसके बगल वाले पेड़ देखिए कितने ऊंचे पर उसमें फल लगे हुए हैं, है ना। जो ऊंचे पर लगे हैं वो वहाँ से, यहाँ से देखिए आकर, ये देखिए, ये हाँ, इसमें लगे हैं, उसमें काफ़ी बड़े साइज का लगा है। अच्छा, नारियल फिर कैसे साधु जी तोड़ते? अब ये नीचे टपकता है तभी मिलता है। अच्छा। हाँ, बाकी इसको तोड़ना ही बड़ी मुसीबत है। अगर लग्घा लगाएं इतना ऊंचा और खींचें, और अगर वो आ गया और ये सीधे मत्थे पर आता, पका गिरता होगा, पका अपने आप चूज जाता है। तो इसमें ये जटा वाला सारी चीजें हैं इसी के अंदर, जटा, गूदा, पानी सब है। नहीं, दो तरह के नारियल होते हैं, जैसे एक जो आता है, एक जटा वाला होता है। हाँ, एक बिना जटा का। हाँ। नहीं, ये बिना जटा का। देखिए, जटा वाला जो आता है वो फल वाले पेड़ से उसको, उसके छिलके को निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है वो आपको जटा दिखता है, बाकी इसके अंदर जटा निकलेगा, जटा के बाद फिर खोपड़ी निकलेगी, खोपड़ी के बाद तब गिरी निकलेगी और पानी निकलेगा। कच्चे में तोड़ लीजिए वो बिना जटा के है। अच्छा, ये तो नारियल खाई नहीं पेड़? नहीं, ये तो खजूरिया है, ये तो आपका खजूर है। अच्छा अच्छा। ये बाली मतलब इसका वो होगा? हाँ, देखिए फूल, ये फूल है और उसमें इसके नारियल के बच्चे हैं, लेकिन ये छोटे, ये सब अपने आप ही गिर जाएंगे। क्यों? इसके नीचे काफ़ी इनको खुराक दिया जाए, नमक है और पता नहीं क्या क्या मिला के दिया जाए। अच्छा। बहुत सी चीज़ें पर, खली है सरसों की, वो दी जाती है, तब इसमें कुछ फल रुक पाते हैं। अच्छा। और ये देखिए आपका गोल्डन चंपा है ये, इसके देखिए, आप इनके करीब रहिए, साथ में रहिए तो आपका फोटो आता रहेगा। ये देखिए, इसको तोड़िए, ऐसे पकड़िए, इसे ऐसे पकड़िए आप, और ऐसे नाखून से ऐसे खोंट लीजिए। हाँ, ये गोल्डन चंपा है, अब इसको नाक में सूंघिए आप, है ना। ये गोल्डन चंपा बहुत। यही आप हमको जो है एक दिन दे गए थे। हाँ, डिब्बी में, वो डिब्बी आप मेरे पास भी रखी। अच्छा, तो उसी डिब्बी में इसको फिर लेके जाइएगा। और ये आपका कमरक है, मीठा वाला सिंगापुरी कमरक, जो आप छोटा छोटा देख रहे हैं। हाँ। ये सिंगापुरी कमरक है, देखिए ये सिंगापुरी। तो ये और बड़ा होगा इससे? हाँ, नहीं, इससे बड़ा और होगा। ये बहुत बड़ा होगा, अभी तो बिल्कुल बच्चा है, इसमें कोई ना टेस्ट है ना कोई जायका है। अभी देखिए बिल्कुल जैसे छोटी छोटी नन्ही सी आंबिया नहीं होती है, हाँ, उस टाइप का है। ये कमरक हुआ। कमरक के बाद देखिए अब बारहमासी आम, ये बारहमासी आम है। इसमें आप इसमें देखिए आपका ये आम हुआ, और ये देखिए बोर भी लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला, इसमें नन्हे नन्हे आम लग रहे हैं। अब
अब ये जो बढ़ेंगे तो ये जाड़े में पकेगा जा करके, और जाड़े में पका हुआ आम सितंबर में, अक्टूबर। आम तो यहाँ तो रायबरेली हाँ, यहाँ रायबरेली में नहीं है, एक आध जगह लोग लगाए भी हैं, यहीं सब देख देख के ले जाते हैं, लोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और यह आम्रपाली आम है, उधर देखिए, गौर कीजिए पेड़ पर, ये वाला शाम, यह आम्रपाली आमों का राजा, इससे अच्छा आम नहीं होता। और इसमें जिसमें झोले में हमने बांध दिया है ना, कि बंदर आते हैं, देख देख के उतरिएगा। अच्छा, इसमें तो बहुत पर्याप्त लगेगा। हाँ, इधर से जाइए, इधर से, यहाँ से जाइए। हाँ, इसमें इसके जो है साधु जी पेड़ चौड़ाई वड़ाई सब इतनी बड़ी होती? नहीं, पेड़ बढ़ेगा अभी तो, अभी 5 साल हुआ इसके। हाँ हाँ। 5 साल के बाद और ये मोटा होगा और बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। ये आम्रपाली आम हुआ आपका। और ये क्या नाम, अब ये पकने ही वाला है, 15-20 दिन में ये पकेगा। और इसमें ये बोरी में हैं आम लगे हैं, इसके अंदर गुच्छे में इसको बोरी बांध दिया है ताकि बंदर ना इसको नोच के ले जाए। क्यों, फलाने अधिकारियों को देना, किसी को जो हमारे खास लोग हैं उनको एक एक काम बांट देते हैं, हम भले न खाएं लेकिन हम इसको दे देते हैं। एक अच्छी चीज़ है, लोगों को अच्छा लगता है कि भाई एक नई चीज़ हमको देखने को मिली। अब ये देखिए, ये आपका चाइना लीची, ये सितंबर के महीने में पकेगा। वहाँ जाइए, ये चाइना लीची है आपका गुच्छे में। ये लीची बड़ी होती है? हाँ, इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। अच्छा। थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ हाँ। और रंग इसका भूरा हो जाएगा। अच्छा। रंग इसका भूरा हो जाता है। इस समय तो एकदम कच्ची है ये? हाँ, अभी कच्ची। वैसे तोड़ के देखिए, शायद अंदर कुछ गुदा दिखाई पड़े। नहीं, अभी तो कच्ची। नहीं, जो बड़े साइज का है उसको तोड़ के देखिए तो ऐसे भी नीचे ये टपका करता है, चिड़िया सब गिराती रहती हैं। पूरे फल रुक जाएं अगर। ये अंगूर ये आपका अंगूर हुआ। अच्छा, अंगूर यही जो है कि यही वही आपका काला अंगूर है। ये जो देख रहे हैं, ये काला अंगूर है। अब इनके जो है, अब इसी में सब ये बर्रैया जो है, इनको काट काट के सुराग बनाती हैं। अच्छा अच्छा। बर्रैया हैं, मधुमक्खी हैं, लाल वाला हड्डा लगा हुआ है, देखिए सब भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो इसको हिला करके तब धीरे से कैंची से काटते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें आपने जो है सब कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ झिल्ली बांधे, सब में नहीं बांध पाए, टाइम नहीं मिलता है ना। अब गाय की सेवा करें कि बंदर भोज करें कि बाहर का काम देखें, जहाँ बांध पाए। यहाँ कहीं बंदर आते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं। यही अंगूर वहाँ छत पर लगा हुआ है, ये देखिए, सब अंगूर है। अब ये बरसाती फल उतना टेस्टी नहीं होता है। एक हमारे यहाँ पैरलेट अंगूर होता है जो जून के महीने में पकता है, वो सब उसको बुलबुल, कुछ करौंदा जैसा कुछ मिलता जुलता है इसके। हाँ, बीज हाँ, उसके में। हाँ हाँ, इसके बीज तो दूसरे तरीके के। आप चाहे बिल्कुल सीडलेस लगाइए, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ की मिट्टी में बीज ऑटोमेटिक बन जाएगा। अच्छा अच्छा। अनार आप चाहे जितना बढ़िया अफगानिस्तान से मंगा के लगाइए, कंधार का, लेकिन उसमें उसका आकार विकार और सब कुछ उसमें आ जाते हैं, उसके बदलाव आ जाता है। ये आपके सारे अंगूर हो गए। अब आइए, आपको हम आप अंदर चलें, आप भी चलिए। ये पूरा एक कमरा इनके लिए रिजर्व है। लावारिस गाय 2 महीने से ये भरती है, 2 महीने से उठ नहीं पा रही है। बदन में इनके किटकी पिटकी लग गई, किलनी लग गई, तो सब मोबिल तारपीन के तेल मिला के लगाया। अब इधर इसको ऐसे उड़काएंगे तभी इसका फोटो बढ़िया बनेगा। आप लोग इधर आ जाइए। ये देखिए, ये सारे सब शीशी, बोतल, इंजेक्शन, ये देख रहे हैं, सब सैकड़ों रुपए की दवा। ये तारपीन का तेल है। ये तारपीन के तेल से कीड़े वगैरह मरते रहते हैं। ये बुढ़ापे में उठ नहीं पा रही हैं, वही होटल का जूठन पूठन लाते हैं, इनको ला के देते हैं, और वही जो है समझिए ये इनका आपकी सेवा से, इलाज से बहुत उसको। अरे अब तक इनके कीड़े पड़ जाते हैं, ये तड़प के मरती, लेकिन इनको जो खा रही हैं वही की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे बदन में देखिए जगह जगह जख्म बन गए हैं, मोबिल लगाए हैं ताकि कीड़े ना इसमें पड़ने पावे। नीचे फरस पक्का था ईंटे का, वो सब खुद दिया है। अच्छा अच्छा, जिससे वो आराम। हाँ, उसके बाद भी इनके गट्ठे पड़ गए हैं जगह जगह। अब 2 महीना माने रखता है, 2 महीने जानवर बैठा हो, जिंदा हो या असंभव है, लेकिन सेवा ऐसी चीज़ है कि इसे हर चीज़ संभव है। दिन में इनके पास कम से कम हम 8 या 10 बार